ये कहानी है एक युकिया भयानक ट्रेन स्टेशन की। दो लोग कृष्णा और अंजलि ट्रेन से उतरते हैं। उन्हें जगह अजीब लगती है, फिर भी वो थोड़ा आगे चलते हैं। कृष्णा कहता है, यार अंजलि, कैसी जगह है ये। शहर से यहाँ उतरना बड़ी गलती हो गई यार। ट्रेन भी चली गई और यहाँ तो कोई इंसान तक नहीं दिख रहा। अंजलि कहती है, चारों तरफ देखते हुए उसे भी डर लग रहा था। हाँ कृष्णा, तुम ठीक कह रहे हो। ये स्टेशन तो बिल्कुल भूतिया लग रहा है। देखो कितनी धुंध है यहाँ, और सच में कोई है भी नहीं। कैसी अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, और वो देखो टूटा हुआ लैंप कैसे बार बार जल बुझ रहा है। पास में कोई आहत होती है, जैसे कि कुछ गिरने की आवाज आई। वो दोनों डरते हैं। तभी धुंध में से एक चाय वाला दिखाई देता है, जिसके हाथ में लालटेन है। गंगाराम चाय वाला उनसे कहता है, बाबूजी, रात के इस वक्त यहाँ कौन रुकता है? आप दोनों जल्दी चले जाइए। ये जगह इंसानों के रुकने लायक नहीं है। क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? यहाँ क्या होता है? पर राम हल्की मुस्कान और रहस्यमय अंदाज में कहता है, बस इतना जान लो, जब आखिरी सीटी बच जाती है तो ये स्टेशन इंसानों का नहीं बल्कि आत्माओं का ठिकाना बन जाता है। अचानक आसमान में बिजली गड़गड़ाने लगती है। तेज बारिश शुरू हो जाती है। दोनों गंगाराम के साथ उसकी चाय की स्टॉल पर चले जाते हैं। कृष्णा कहता है, बारिश इतनी तेज हो गई है, हमें यहीं रुकना पड़ेगा। गंगाराम जी, क्या चाय मिलेगी? गंगाराम हल्की हंसी में कहता है, मिलेगी बाबूजी, जरूर मिलेगी। पर याद रखो, ये चाय सिर्फ इंसानों के लिए है, हर कोई इसे पी नहीं पाता। वो दोनों चाय पीते हैं। तभी अचानक उतने छोटे स्पीकर से जोर से आवाज आती है, गाड़ी संख्या 666 प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर आ रही है। अंजलि डर कर कप गिरा देती है और कांपती आवाज में कहती है, ये क्या? आखिरी ट्रेन तो निकल चुकी थी, फिर ये अनाउंसमेंट कैसी? कृष्णा चौंक कर कहता है, हाँ, ये तो नामुमकिन है। ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे ही दोनों ट्रेन की अनाउंसमेंट सुनते हैं, भागकर स्टेशन पर वापस जाते हैं और देखते हैं एक भूतिया गाड़ी जिसमें कुछ सफेद आत्माएं सी नजर आती हैं। दोनों बेहद डर जाते। दोनों ट्रेन की डब्बे के अंदर जाकर देखते हैं। वहाँ भूतों को देखकर दोनों डर जाते हैं। एक भूत उनके पीछे आता है और वो भाग खड़े होते हैं। दोनों ट्रेन से कूद जाते हैं। कंकान उनका पीछा करने की कोशिश करता है। अचानक ट्रेन गायब हो जाती है। दूसरी तरफ से टिकट कलेक्टर आता दिखाई देता है। राम स्वरूप टिकट कलेक्टर उन दोनों से कहता है, अब फिर तुम दोनों उस ट्रेन से जिंदा वापस आ ही गई। आज तक उस ट्रेन में जो गया कभी वापस नहीं लौटा। उसको कहता है, फिर इस ट्रेन की सच्चाई क्या है? इस ट्रेन के बारे में बताते हैं। ये ट्रेन 1977 में जल गई थी और इसके अंदर जो भी यात्री बैठे थे सब जलकर मर गए थे। पर अब इस पूरी ट्रेन पर एक भयानक पिशाचिनी का कब्जा है। जो भी इस ट्रेन में जाता है वो इसे कभी नहीं छोड़ती। कौन है जो मेरी ट्रेन से बचकर आ गया, पर अब नहीं बच पाएगा? अचानक से पिशाचिनी सब पर हमला करने की कोशिश करती है। पिशाचिनी जैसे ही सब पर हमला करती है, राम स्वरूप अपने जेब से एक माला निकालते हैं और कुछ मंत्र पढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे, ओम नमः शिवाय। मंत्र की आवाज सुनते ही पिशाचिनी जोर से चीखने चिल्लाने लगती। पिशाचिनी कहती है, अभी तो मैं जा रही हूँ, पर अगली बार कोई नहीं बचेगा, सबके सब मारी जाएंगे। आखिरकार पिशाचिनी वहाँ से चली जाती है और सभी चैन की सांस लेते हैं। अंजलि कहती है, शुक्र है भगवान का, हम बच गए। अब हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही कहानियों के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।